बहुत ध्यान से देखना ये आज का वीडियो, बार बार कोई नहीं बताएगा आपको। आज का जो वीडियो मैं बताने वाला हूं, बहुत छोटी पूंजी से आप एक तरीके से 8-9 गुना, ध्यान दीजिएगा, 8-9 गुना कमाई कर सकते हैं और आप बनाकर बेच सकते हैं और रॉ मटेरियल आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ध्यान से आज का वीडियो देखिएगा कि आज हम पैसों से बिजनेस करने के बारे में बता रहे हैं। पैसे जो रुपए के नीचे होता है, जिसे पैसा कहते हैं दोस्तों, उसमें आपको हम बताने वाले हैं कि उतनी लागत में भी बिजनेस किया जा सकता है और पैसे कमाया जा सकता है, रुपया कमाया जा सकता है। बहुत ध्यान से समझिएगा ये आज का वीडियो, क्योंकि दोस्तों आज का जो वीडियो है वो काफी ज्यादा आपको नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो से। चाहे आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कस्बे में रहते हो, चौराहे पर रहते हो, बाजार में आप रहते हो, जहां कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, आप इस बिजनेस आइडिया को बहुत ध्यान से और धैर्य पूर्वक और कान खोल करके सुन लीजिएगा। इतनी छोटी छोटी जानकारी कोई नहीं बताने वाला आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप भी कोई बिजनेस किए हुए हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखिए। अगर कोई बिजनेस किए हुए हैं जो कि आपका बिजनेस लो चल रहा है या कम चल रहा है, तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, वहां जाकर आप मुझसे सीधी बात कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपका बिजनेस में अगर थोड़ा हेल्प वगैरह चाहिए, आपको थोड़ा नॉलेज बढ़ाने की आवश्यकता है, तो मैं आपको मदद करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों ये आज का जो वीडियो है इसको बहुत धैर्य सुनिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, या तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये रोजी रोटी से जुड़ा सवाल है। ये जानकारी कोई नहीं बताने वाला आपको जो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए हम कैमरे को घुमाते हैं दूसरी तरफ और आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक जानकारी आपको। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूं दोस्तों, वह 100% सही, सटीक और एक तरीके से सफल बिजनेस करके आप पैसे कमा सकते हैं, वह जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। बहुत धैर्य से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। और ये नई तकनीकी की आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। ये नहीं है कि ये कोई पुराना तकनीकी है, ये एक तरीके से नई तकनीकी की जानकारी है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ध्यान से आप समझिएगा जो मैं बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों ये कोई नहीं बताने वाला है आपको, इतना मैं तो गारंटी के साथ कहता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देखेंगे, इसमें थोड़ा बारीकी से देखिए दोस्तों। ये एक तरीके से ध्यान दीजिए, क्या है ये दाल है। मतलब कहने का मतलब ये एक तरीके से इसको अंकुरित अनाज के अंतर्गत आता है, अंकुरित अनाज कहा जाता है। दोस्तों अब करना क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, वो तो एक अलग बात होगी। जरा इसके बारे में आप विस्तार से समझिए। दोस्तों अगर आप गांव में रहते होंगे ना, तो जिस बिजनेस के बारे में मैं बात करता हूं ये बहुत आपको आसानी से मिल जाएगा। और आप अगर इसको इस रूप में देख रहे हैं तो इसको अगर आप किसानों से खरीदते हैं, बताऊंगा कि आगे क्या करना है। पहले इसके जड़ में जाइए, क्योंकि किसी भी चीज के अगर जड़ में जाएंगे ना तो आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगी। इसको अगर आपको खरीदना पड़ेगा, मान लीजिए व्यापार करेंगे तो आप किसानी तो करेंगे नहीं कि इसको उगा पाएंगे, जाहिर सी बात है दोस्तों आपको इसको खरीदना पड़ेगा अगर व्यापार करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको ये जो चीज है ये एक तरीके से ये तैयार कर दिया गया है। लेकिन आपको क्या करना होगा कि आपको किसानों से ये जो दलहन है, ये जो दाल है, इसको क्या करना होगा, फसल जब कटता है उस समय आपको इस रूप में नहीं, जब ये मतलब एक तरीके से इसके जो छिलका होता है और एक तरीके से केवल खेत से निकलता है, उस रूप में आपको खरीदना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपको इसको अगर इससे व्यापार करना है, इसको कुछ बना करके बेचना है, तो आपको पहले जो इसका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल आपको सस्ते कीमत पर, कम कीमत पर और आसानी से आपको मिल सके, ये चीजें आपको देखने के बाद इसको रॉ मटेरियल आपको खरीदना चाहिए।
चाहे यही बिजनेस हो या किसी भी, रॉ मटेरियल सबसे जरूरी चीज है, और उसमें आपको अगर फायदा होता है तो जाहिर सी बात है आप अपने बिजनेस को चमका देंगे। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि आपने ये जो दाल है इसको मेरे लिए बताना जरूरी पड़ रहा है, क्योंकि ये किस चीज का दाल है इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये किस चीज का, ये मटर का दाल है। ध्यान दीजिएगा, ये जो मटर होता है ना खेतों में, ये उसका दाल है। तो इसके लिए आपको अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले दाल का जो एक तरीके से मटर आप खरीदेंगे तो कम कीमत में मिलेगा, और आप उसको अपने हाथों से चाहें या मशीन वगैरह में मतलब इस तरीके से दाल तैयार करके उसको बहुत ही साफ सुथरा तरीके से। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि जब आपने उसको खरीद लिया कम रेट में, इसका कीमत मैं बता देता हूँ दोस्तों। इसका जो कीमत है ना मार्केट में मटर का, वो आपको बहुत कम कीमत 40 रुपए तो काफी ज्यादा है, 30-40 रुपए प्रति किलो मटर आपको मिल जाएगा मार्केट में दोस्तों। या मान लीजिए 50 रुपए है, उसका मुझे कोई दिक्कत नहीं, 50 रुपए ही आपने खरीदा, लेकिन आपको इससे 50 रुपए से कितना कमाना है, 500-400 रुपए कमाना है। तो मैं बता रहा हूं वह तरीका, उस पर आप ध्यान देना चाहिए आपको क्या करना है। अब दोस्तों आपने किसानों से कम कीमत पर या दुकान से ही कम कीमत पर, जैसे मतलब जो भी सुविधा आपके पास है जो आसानी से आपको मिल जाए वहीं से आप खरीदेंगे। जाहिर सी बात है, मान लीजिए आप किसी शहर में रहते हैं तो वहां तो किसान आपको बेचेंगे नहीं, दुकान पे ही आपको खरीदना पड़ेगा। तो आप चाहें तो ये दाल भी खरीद सकते हैं, या चाहें तो आप मटर खरीद सकते हैं। अगर आपको कम कीमत में मिल रहा है तो आप उसको दाल बनवा सकते हैं, मतलब उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। अब दोस्तों जो मैं आपको अगली जानकारी देने वाला हूं ना, इस वीडियो के जो मुख्य बात है वो आगे ही मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि अगली जानकारी है। लेकिन थोड़ा इसमें जानकारी मैं आपको और बढ़ाना चाहता हूं कि दोस्तों ये गांव में रहेंगे तो आपको ये देसी और शुद्ध मिलेगा। अब शहरों में तो ये पता नहीं होता है कि वो कितना ज्यादा उसमें अंग्रेजी खाद डाल करके लोग तैयार करते हैं, ये सब जानकारी नहीं होती है। लेकिन हाँ वहां पर भी मिलता है। लेकिन गांव में अगर बात करेंगे, मैं अपने ही खेत का अगर बात करूं तो ये बिना किसी खाद का ही ऐसे ही जो कि खेतों से निकाला गया है, और बिल्कुल ये शुद्ध और देसी तरीका है। और देसी गोबर जो मिट्टी में एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है खाद के रूप में, देसी भैंस का गोबर, उसके जरिए ये तैयार किया गया है। ये मेरे घर का सामान है। लेकिन अब मार्केट में किस तरह का आता है तो वो तो अब जो किसान उगाते हैं, बेचने वाले, व्यापार करने, उन्हीं को पता होगा। दोस्तों अब जो बिजनेस आपको करना क्या है, यही जानकारी आज के वीडियो में मुख्य बात है वो बता रहा हूं दोस्तों। आपको ये मैं दिखा दे रहा हूं, अगर इसका वजन अगर किया जाए ना तो लगभग ये 1 किलो के आसपास होगा, थोड़ा कम होगा या थोड़ा ज्यादा होगा। दोस्तों आप अगर नमकीन अगर खरीदते होंगे पैकेट में, ध्यान दीजिएगा, 5 रुपए का जो पैकेट होता है मार्केट में, कोई भी नमकीन ले लीजिए जो कि एक तरीके से दाल वाला नमकीन है, वो मैं दिखा दे रहा हूं। ये इतना है ना, बस इतना से ज्यादा तो होता नहीं है। अब ध्यान देने वाला बात क्या है ये आपको समझना है। ये 1 किलो दाल है, ये क्या है, ये 5 रुपए का आपका नमकीन है। इसको आपने अगर 1 किलो खरीदा तो ये आपके मतलब 40-50 रुपए के आसपास ये आपका क्या हुआ, रॉ मटेरियल पड़ गया। इसके बाद अब जो बनाने की प्रक्रिया है उसमें जो लगने वाले खर्च हैं उसके बारे में समझिए। इसका वजन अगर आप करेंगे तो लगभग 20 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, 20 ग्राम के आसपास इसका वजन होगा। मतलब कहने का मतलब जो मैं चीज बता रहा हूं ना वो 100% एक तरीके से तार्किक रूप के कि आपको तर्क समझ में आए। इसका जो ये दाल है इसका वजन 20 ग्राम का होना चाहिए। अब इसको बनाना क्या है, कैसे बेचना है, उसके बारे में हम अलग बताएंगे। जैसे 1 किलो दाल है, इसको 20-20 ग्राम का एक तरीके से आप चाहे पुड़िया बना लीजिए या आप खुला में बेचिए। लेकिन बेचना क्या है, कैसे बनाना है, वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, उसको आगे मैं बताऊंगा। मतलब ये 20-20 ग्राम का पैकेट आपको बनाना है। अब दोस्तों आपको बनाना क्या है, जो कि आपका पैकेट 20 ग्राम का होगा, उसके बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या करना है, पानी में इसको बॉयल करना है, मतलब उबालना है। यानी कि कहने का मतलब इसको फुलाना है। फुलाने के बाद जब पानी में 24 घंटे या 48 घंटे जब हो जाए तो दोस्तों इसको एक तरीके से उस ऐसे बर्तन में रखना है जिसमें इसको छान करके उसमें रखा जा सके और उसका जो पानी है वो बाहर आ जाए और वो फूला हुआ मतलब एक तरीके से हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपको तेल या रिफाइंड, आपकी मर्जी, जो भी आपको कम रेट में मिल जाए,
लेकिन लोकल मटेरियल नहीं, ओरिजिनल मटेरियल। आपको देख लीजिएगा तेल सस्ता मिल रहा है या डलडा सस्ता मिल रहा है या रिफाइंड जो भी मिल रहा है, उसमें आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना है, तल देना है। उसके बाद तल कर निकाल करके आप एक तरीके से अलग साइड में किसी बर्तन में रखने के बाद उसको दोस्तों हल्का, उसमें सारे में नहीं, हल्का नमक एक डब्बे में ले लेना है और ये जो तला हुआ है ये दाल जो है इसको ले लेना है। बस हरी मिर्ची ले लेना है, प्याज वगैरह काट लेना है और दोस्तों 5-5 रुपए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ 5-5 रुपए में आप इसको अगर बेचते हैं इतना सामान, तो दोस्तों ग्राहक की भीड़ लग जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कि मैं बताने वाला क्या हूँ। यानी कि कहा जाए तो इसको दाल नमकीन, वो भी पुराने तरीके का नहीं, नए तरीके का, जिसमें प्याज भी हो, हरी मिर्च भी हो साथ में। मतलब कहने का मतलब कि किसी चीज की कमी न लग रही हो ग्राहक को। आपको एक जगह बैठ करके आराम से बेचते रहना है। अगर 1 किलो दाल अगर आप बेचते हैं ना, इतना मैंने जो बताया 20 ग्राम वजन का, तो आप बहुत आसानी से इसका बिक्री कितना कर पाएंगे, 500 रुपए का। आपने लागत सब मिला करके अगर कहा जाए 1 किलो में लगाएंगे, वैसे तो आप एक किलो ही बनाएंगे तो काफी ज्यादा। अगर 1 किलो की लागत अगर कही जाए तो 100 रुपए ही है, फिर भी आप 400 कमा रहे हैं। अब आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि इस बिजनेस में कैसे दोस्तों 70 पैसे के मटेरियल को एक तरीके से 5 रुपए में बेचा जा सकता है। बहुत कम लागत है, 20 ग्राम है, इसका कीमत अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है। तो दोस्तों यही कुछ जानकारी था आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा होगा। हमको समय दिया है, आपने इस वीडियो को देखा है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। लेकिन फिर से इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।